Hello bachon, let's read the question. The question says which of the following molecules has the maximum dipole moment? CO2, CH4, NH3 or NF3? First of all, let's check the key concept of the question. The key concept of the question is the molecule which are polar and non-symmetric are generally has the dipole moment. तो एक और चीज इंपॉर्टेंट होती है इसमें, वो होता है डायरेक्शन ऑफ द डायपोल मोमेंट। डायपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन होती है वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से, जैसे लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अगर हम नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन होगा टूवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होती है। यानी कि अगर हम NH3 की बात करेंगे तो डायरेक्शन होगी हाइड्रोजन से नाइट्रोजन की तरफ। और अगर लोन पेयर होगा किसी एटम के ऊपर तो एटम टू लोन पेयर होगी डायरेक्शन ऑफ द डायपोल मोमेंट। तो अब अगर हम वन बाय वन सबको देखते हैं, उनकी स्ट्रक्चर सिमेट्रिकल है या नहीं है, और या डायरेक्शन क्या है, क्या उनका डायपोल मोमेंट रहना चाहिए। तो अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो लीनियर मॉलिक्यूल होता है। तो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव डायरेक्शन होती है, तो इसकी डायरेक्शन यहाँ और इसकी डायरेक्शन यहाँ हो जाएगी डायपोल मोमेंट की। तो ये दोनों क्योंकि सेम बॉन्ड्स हैं तो इसलिए इनकी एक दूसरे से कैंसल हो जाएगी डायपोल मोमेंट, तो ओवरऑल डायपोल मोमेंट हो जाएगा जीरो। दूसरी अगर हम बात करें, दूसरा है हमें दिया हुआ टेट्राहेड्रल CH4 मॉलिक्यूल। CH4 मॉलिक्यूल टेट्राहेड्रल होता है। इन तीनों का जो डायपोल मोमेंट होता है वो मिला के इस डायरेक्शन में आता है और इसका होगा इस डायरेक्शन में। ये दोनों इक्वल होते हैं, एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं और ओवरऑल म्यू हो जाता है जीरो। अब हम अगर कंपेयर करें तो दो हमारे पास मॉलिक्यूल बचे हैं, एक है NH3 और एक है NF3। दोनों की ही स्ट्रक्चर सेम होती है। इसके ऊपर भी यहाँ पे लोन पेयर होता है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, तो ये जो है टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट में अरेंज होंगे। और NF3 की भी सेम ही स्ट्रक्चर होती है, उसमें भी टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होती है। तीन ये फ्लोरीन स्ट्राइप से अटैच होंगे और ऊपर होगा हमारा लोन पेयर। अब जैसा कि हमने इसमें देखा था, तो डायरेक्शन होती है वो होती है लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो इसमें जो डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन होगा वो इधर होगा, इस वाले बॉन्ड का भी इधर होगा, इस वाले बॉन्ड का भी इधर होगा। तो जो रिजल्टेंट होगा इसका इन तीनों का वो भी इसी डायरेक्शन में होगा। और जो नाइट्रोजन जो दूसरा जो होगा वो होगा एटम और लोन पेयर की वजह से, तो वो उसकी डायरेक्शन होती है एटम टू लोन पेयर। तो इस वाले डायपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन होगी वो भी सेम इसी डायरेक्शन में होगी। तो ये दोनों क्योंकि सेम डायरेक्शन में है तो ये एडअप हो जाएंगे। तो इसका जो डायपोल मोमेंट है वो काफ़ी हाई होगा क्योंकि वो दोनों को ऐड करने से बनेगा। और अगर हम इनका कंपैरिजन करें तो क्योंकि फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन नाइट्रोजन, तो इसका डायरेक्शन ये होगा, इसका डायरेक्शन भी बॉन्ड का यही होगा डायपोल मोमेंट का, और इस बॉन्ड का भी यही होगा। तो इन तीनों का जो रिजल्टेंट निकलेगा वो इस डायरेक्शन में होगा, जबकि जो एटम टू लोन पेयर है उसका डायरेक्शन होगा ऑपोजिट। तो ये दोनों जो डायपोल मोमेंट है ये एक दूसरे में से माइनस करने पड़ेंगे, इसीलिए जो रिजल्टेंट होगा वो होगा स्मॉलर। तो if we compare the dipole moment of NH3 and NF3, then NH3 have higher dipole moment, और बाकी दोनों का तो जीरो था ही। तो इन तीन चारों मॉलिक्यूल्स में से ऑप्शन 3 इज द करेक्ट वन। दैट मीन्स अमोनिया हैज हाईएस्ट dipole moment out of the given four options. Hope you understood the solution well. Thank you.